हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने प्यारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का पेपर बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर वालों के लिए जिनका पेपर होना है बायो पेस्टिसाइड्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स का। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, फलीदार पौधों की जड़ गांठ में होता है तो इसमें नाइट्रोजन जो लेग हीमोग्लोबिन दोनों होते हैं, और ये जो सिंथेसिस होता है दलहनी फसलों में तो उसमें न्यूट्रिएंट मोलिब्डेनम काम में आता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र स्थित है तो ये गाजियाबाद में स्थित है। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग का पूछेगा तो आपका फरीदाबाद में है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस मुख्य रूप से किस अवस्था में प्रभावित होता है तो ये लार्वा स्टेज में इफेक्टेड रहता है। गैर लक्षित जीवों पर किस नियंत्रण रणनीति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना है तो केमिकल कंट्रोल। कीट रोगजनक इनमें से किस समूह से संबंधित हैं तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, इनमें से एक जैव उर्वरक नहीं है तो बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस, ये एक बैक्टीरिया है। मुक्त जीवित कवक ट्राइकोडर्मा का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है तो पौधे की बीमारियों का जैविक नियंत्रण। बायोगैस किसके द्वारा उत्पादित होती है तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइक्रोबियल कीटबंध द्वारा उत्पादित पहले कार्बनिक एसिड का नाम क्या है तो लैक्टिक एसिड है, जो कि दही में पाया जाता है। मवेशियों के गोबर से मीथेन उत्पादन के बाद बचा हुआ अवशेष खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जलीय जो उत्कृष्ट जैव उर्वरक है तो इसका एजोला हो जाएगा। कौन सा जीवित जैव उर्वरक के रूप में काम करता है तो इसका एजोटोबैक्टर हो जाएगा। माइकोराइजा का अर्थ है तो सिम्बायोसिस बिटवीन फंगस एंड प्लांट्स, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत में जैव कीटनाशकों दायरा क्षमता है तो ये वाइड है, चौड़ा है। नेक्स्ट है, कौन सा एक वनस्पति कीटनाशक नहीं है तो मेंथा तेल। नेक्स्ट है, एकीकृत कीट प्रबंधन में शामिल है तो इसमें देखो केमिकल्स, कल्चरल एंड बायोलॉजिकल मेथड। पौधे अपने पोषक तत्वों को से ग्रहण करते हैं तो देखो पौधे वायु से भी, एयर से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वाटर से भी लेते हैं, सॉइल से भी लेते हैं तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। निकट भविष्य में जैव उर्वरक का उपयोग की संभावना कैसी है तो बढ़ने की संभावना है। पौधे की वृद्धि को बढ़ावा देने वाले राइजोबैक्टीरिया हैं तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बैसिलस। ब्रैडी राइजोबियम किसका क्रॉस इंक्यूलसेंट लैंड समूह है तो सोयाबीन। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन फिक्सर साइनोबैक्टीरिया आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं तो ये चावल में यूज होते हैं। वार्म एक है तो वेस्कुलर माइक्रोराइजा इज अ फंगी। नेक्स्ट है, जैव नियंत्रण निदेशालय स्थित है तो ये बेंगलुरु में स्थित है। नीम आधारित व्यावसायिक कीटनाशक कौन सा है तो अचोक, मार्गोसम, नीम गार्ड, ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे। ट्राइकोग्रामा कार्ड के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयोग किया जाने वाला सामान्य होस्ट है तो चावल के दाने का कीट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, फसल बेधक के खिलाफ जैव नियंत्रण एजेंट के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ट्राइकोडर्मा। एक ट्राइकोग्रामा होता है वो इंसेक्ट्स के लिए होता है, एक पैरासाइट है वो। पौधों की बीमारियों के खिलाफ कौन सा एक जैव नियंत्रण एजेंट है तो इसका ऑप्शन नंबर ए सरी राइट हो जाएगा ट्राइकोडर्मा, जो कि ये शायद 2 बार आ चुका है इसमें। ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम के लिए उपयोग किया जाता है तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दूषित मृदा का जैव विक्रय। ये तीसरी पीढ़ी का कीटनाशक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिरामोन हो जाएगा इसका। एक रोगजनक को नियंत्रित करने के लिए एक प्राकृतिक शिकारी का उपयोग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है तो बायोलॉजिकल कंट्रोल बोलेंगे इसे। नेक्स्ट है, जैविक खेती में कीट नियंत्रण के लिए कौन सी विधि है तो जैविक खेती में कौन सी विधि है तो इसमें जो ऑप्शन आपका होगा वो करेक्ट होगा डी, फिजियोलॉजिकल मेथड। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा विकसित की गई है तो बीटी कपास विकसित की गई है। ये भारत में कब इसकी खेती हुई तो ये 2002 से 2003 में इसकी खेती भारत में स्टार्ट हुई थी। आईपीएम का पूरा नाम क्या है तो ये तो सबको पता होगा, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। जैव उर्वरक क्या है तो जैव उर्वरक भी आप सब जानते होंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कुछ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन एक गैर सहजीवी जैव उर्वरक है तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा एजोटोबैक्टर। नेक्स्ट है, जैविक खेती में शामिल नहीं है तो केमिकल फर्टिलाइजर। निम्नलिखित में से किसका व्यापक रूप से भारतीय चावल के खेत में एक सफल जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है तो एजोला पिन्नाटा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एरोबिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा एजोटोबैक्टर। बायो फर्टिलाइजर जीवित जीव है, तो इसका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट है, सही कथन को चुनिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक नहीं है? तो इसमें से कौन है जो कि बायो फर्टिलाइजर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका आपका ए सही हो जाएगा, माइक्रोराइजर। सोयाबीन फसल के लिए जैव उर्वरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें बोला है सोयाबीन के लिए तो राइजोबियम का ही यूज़ करते हैं। आगार आगार से प्राप्त होता है, तो ये ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है, में से कौन सा फॉस्फेट घुलनशील जीवाणु का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। माइक्रोराइजा पुटिकाओं को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, पोषक तत्वों का भंडार गृह। एजोला जैव उर्वरक का उपयोग करके चावल के खेतों में उपज को बढ़ाया जाता है, तो ये 20%। नेक्स्ट है, जैव उर्वरक के मुख्य स्रोत हैं। इसका जो स्रोत होगा ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे, बैक्टीरिया, कवक और साइनोबैक्टीरिया। माइक्रोराइजा किसमें सहायता प्रदान करते हैं? तो मिट्टी से पोषक तत्व प्राप्त करना। ये क्या करता है? फास्फोरस को एब्जॉर्ब करता है। जड़ की गांठ का गुलाबी रंग किसके कारण होता है? तो लेग हीमोग्लोबिन के वजह से होता है ये। नेक्स्ट है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फलीदार पौधे और राइजोबियम दिखाते हैं, तो ये सहजीवी संघ दिखाते हैं। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल।